हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास अपने होने जा रही है विद्यार्थियों, अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 के सारे सवाल इस क्लास में हम फिनिश करने वाले हैं, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। बिल्कुल सरल भाषा में आपको सारे सवाल समझाने वाला हूँ विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने 2.1 पढ़ ली है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सभी की। एक अध्याय भी मैंने फिनिश कर दिया। अभी तक आपने एक अध्याय के सारे सवाल नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे जाइए, आप वहां से आसान भाषा में पूरी जो प्रश्नावली है, पूरे जो एक अध्याय सीख सकते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत शानदार क्लास रहने वाली है विद्यार्थियों। और पहली बार आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पूरी गणित सरल भाषा में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिखाई जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न अपना क्या कह रहा है, जो कि बहुत अच्छा सवाल है और बोर्ड एग्जाम में 2.2 प्रश्नावली से एक सवाल आता ही आता है विद्यार्थियों। तो ध्यान पूर्वक आप समझना, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सबसे पहले तो विद्यार्थियों हमें शून्यक निकालना है। क्या करना है? शून्यक निकालना है। फिर उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है अपना x का वर्ग माइनस 2x माइनस 8। इसके हम क्या करेंगे? सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, फिर उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। चलिए कर लेते स्टार्ट। तो पहले सवाल को अपन हल करने जा रहे हैं विद्यार्थियों, ध्यान पूर्वक आप समझना। अब आपको क्या करना है? इस सवाल में पहली संख्या चेक करनी है, x का वर्ग। इस x का वर्ग का गुणांक कौन है विद्यार्थियों? इस x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? इसके साथ 1 है। और आखिरी संख्या आपको चेक करनी है। आखिरी संख्या कौन है? 8। तो देखिए विद्यार्थियों, हम यहाँ साइड में लिखेंगे गुणा करने पर। यह ट्रिक है विद्यार्थियों, गुणा करने पर। और एक है अपना जोड़ने घटाने पर। ध्यान से समझना विद्यार्थियों, गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर। ये ट्रिक है, ये दिमाग में आपको याद रखना है। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं विद्यार्थियों, जो आप हल करोगे कॉपी में आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है? ये समझाने के लिए है। पहली संख्या कौन है? x का वर्ग है। इस x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो 1 का गुणा हम 8 में करेंगे। 8 का गुणा 1 में कर रहे हैं, ऋण का है और ये धन का है। धन 1 का गुणा ऋण 8 में करेंगे तो क्या आएगा? ऋण 8 आएगा। 1 गुणित ऋण 8 बराबर क्या आया? ऋण का 8। गुणा करने पर हमें 8 चाहिए। अब बीच की संख्या देखिए आप, बीच में कौन है? 2x। x से कोई मतलब नहीं, अपन को संख्या देखनी है विद्यार्थियों। संख्या कौन है? माइनस के 2। तो हमें जोड़ने घटाने पे लाने हैं 2। मतलब हम टुकड़ा करेंगे इस बीच की संख्या का। ध्यान समझना, एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा, बाकी सारे सवाल आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। बीच में कौन है? माइनस 2x, मतलब बीच में है 2। तो हमें जोड़ने घटाने पे लाने हैं माइनस के 2 और गुणा करने पे लाने हैं 8। ऐसी दो संख्या आप सोचिए जिन दोनों का हम गुणा करें तो 8 आ जाए। ऐसी संख्या कौन कौन सी है विद्यार्थियों जिन दोनों का हम गुणा करते हैं तो 8 आ जाते हैं? तो ऐसी संख्या है, एक तो है अपने पास 4 गुणित 2। 4 का गुणा 2 में करते, 4 दूनी 8 आ जाते हैं। एक संख्या है अपनी 8 गुणित 1 भी होती है। 8 का गुणा 1 में करते हैं तो 8 आ जाते हैं। गुणा करने पर ला रहे हैं अपन, गुणा करने पर ला रहे हैं, मतलब ऐसी संख्या लेनी है, दो संख्या जिन दोनों का हम गुणा करें तो 8 आ जाए। तो एक तो है 4 गुणित 2 8 और 8 गुणित 1, ऐसे लिख दो। अब आप बोलोगे सर 2 गुणित 4 भी तो हुआ। 2 गुणित 4, 4 दूनी 8। चाहे कैसे लिख दो, ये उल्टा लिखो सीधा लिखो, कैसे लिख दो, 4 गुणित 2 लिखो या 2 गुणित 4 लिखो, एक ही बात है, ठीक है? तो देखिए, और कोई संख्या है क्या विद्यार्थियों? और कोई संख्या नहीं है जिन दोनों का हम गुणा करें तो 8 आए। अब इसमें से टुकड़ा सेलेक्ट कर लेना है। देखिए टुकड़ा कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब इसकी सहायता से टुकड़ा जो है अपना सेलेक्ट होगा। जोड़ने घटाने पे कितने लाने हैं अपन को? माइनस के 2 लाने हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 में 2 जोड़ा, 2 आया क्या? 4 2 6 नहीं आया। लेकिन 4 में से अगर 2 अपन घटा देंगे तो 2 आए कि नहीं आए? 2 आ गए, ठीक है? तो टुकड़ा कौन सा सेलेक्ट हो रहा है विद्यार्थियों? 4 गुणित
2, ये टुकड़ा अपना सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन x का वर्ग, टुकड़ा कौन सेलेक्ट हुआ, 4 और 2, हम लिख लेंगे 4 और 2, साथ में कौन है x से भी लगा देंगे। अब देखो आखिरी संख्या को हमें ऐसा कैसे लिखना है, आखिरी संख्या में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह लगाने हैं, कौन सा चिन्ह लगेगा समझना। अगर इन दोनों को अपन प्लस का लगा दें तो क्या आ जाएगा, 4x और 2x धन का 6, लेकिन अपन को यहाँ पर ऋण के 2x चाहिए, क्या चाहिए, ऋण के 2x। तो देखिए कौन सा ऋण का रहेगा, कौन सा धन का, तो ये तो रहेगा ऋण का और ये रहेगा धन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टुकड़ा करना, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऋण 4x में से 2x से गए तो ऋण के 2x से बचे, किन बचे, ये अपने टुकड़े हो गए। अब बात आती है कॉमन की, यहाँ पर अपन को कॉमन लेना है। इन दोनों में चेक कीजिए किसका भाग जा रहा है, इन दोनों में अपन को चेक करना है कि किसका भाग जा रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ भी x का वर्ग x का भाग चला जाएगा, यहाँ भी x का भाग चला जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, x। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x एक घात 2 है तो एक x और बचा, माइनस यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचा, 4 बचा। जो संख्या हमने यहाँ लिखी है वो कोई संख्या यहाँ रहेगी, x माइनस 4। अब हम यहाँ पर समझना, यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिख दें कि इसका गुणा इसमें करें तो 2x आ जाए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस के 2 का गुणा x में करेंगे 2x और धन 2 का गुणा ऋण 4 में करेंगे 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से x माइनस 4 और x माइनस 4, इन दोनों में से एक संख्या को लिख लेंगे x माइनस 4 और जो कॉमन लिया था इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, दोनों के बराबर में 0, तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ऋण के 4 बराबर से उधर गए तो काय के बने, धन के 4, ये अपना पहला शून्य का आ गया। धन के 2 बराबर से उधर गए तो क्या बने, माइनस के 2, ये दूसरा शून्य का आ गया। यहाँ पर लिख देंगे अथा बहुपद, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्य क्या है, 4 व ऋण 2 है। ये अपना शून्यक निकल गया, शून्यक का काम तो अपना हो गया है। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है। सत्यता की जांच, चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कैसे करनी है, हमें सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालना है, दूसरे नंबर पर शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। और योगफल को विद्यार्थियों किस रूप में लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा के रूप में। किसके रूप में, अल्फा प्लस बीटा होता है योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। क्या होता है, माइनस बी बटे ए। इसको हम मिटा देते हैं इधर, ठीक है। चलिए अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, मेन सवाल, अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा विद्यार्थियों। तो चलिए यहाँ चलते थोड़ा सा, जो अपने शून्यक आए हैं, पहला जो शून्यक है ये अपना अल्फा रहेगा और दूसरा जो शून्यक है ये अपना बीटा रहेगा। तो अल्फा की जगह आएगा 4, तो अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के 2, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 2 बराबर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। सर बी कौन रहेगा, तो हम सवाल पे आते हैं। सर ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो बी कौन है, एक्शन लिखना है, संख्या को लिखना है अपन को। बी कौन है, माइनस के 2, तो बी की जगह आ जाएंगे माइनस के 2 बटे ए की जगह। सर यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह कौन है, एक्स की जगह कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 4 धन का गुणा ऋण में करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में धन का गुणा ऋण में, धन ऋण ऋण के 2 बराबर ऋण का गुणा ऋण में ऋण ऋण धन बटे 1, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 1 का भाग 2 में लगाया 2, दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों, ये कथन अपना सत्य है। अब अपन निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे विद्यार्थियों, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा,
ठीक है, अल्फा गुणित बीटा होता है शून्य का गुणनफल, इसका सूत्र है C/A। चलिए अल्फा कौन आपको समझा ही दिया, अल्फा है अपना 4 गुणित बीटा कौन है विद्यार्थियों -2 ब्रैकेट में लिखेंगे। सी कौन है, चलिए सवाल पे चलते हैं। सी है -8, ये -8 बटे ए कौन है, ए है अपने पास 1, x का वर्ग है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, ये धन का 4 ये ऋण का 2, धन का गुणा ऋण में करेंगे, धन ऋण ऋण के 8 आ जाएंगे और 1 का भाग ऋण 8 में लगाएंगे ऋण 8। ये अपना कथन जो है सत्यापित हुआ, हम लिख देंगे सत्यापित हुआ। ये अपना पहला जो सवाल है विद्यार्थियों कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब अपन दूसरा सवाल सीख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, स्टार्ट करते हैं दूसरे सवाल को। चलिए विद्यार्थियों दूसरा सवाल है अपना 4s वर्ग - 4s + 1। आपको मैंने ट्रिक समझा दी है, अपनी ट्रिक है टुकड़े निकालने की। शून्य का मतलब होता है टुकड़ा निकालना, बहुत सिंपल सा। तो देखिए पहली संख्या 4 है, आखिरी कौन है 1, पहली संख्या का आखिरी संख्या में गुणा कर दो। तो कर लेते हैं विद्यार्थियों गुणा, पहली संख्या 4 गुणित 1 बराबर 4 एकम 4, गुणा करने पर 4 चाहिए फाइनली। बीच में कौन है विद्यार्थियों -4, ये -4। तो टुकड़े का किसकी सहायता से होंगे विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल है, गुणा करने पर हमें 4 लाना है। ऐसी संख्या बताइए जिन दोनों का गुणा करे तो हमारे पास 4 मिल जाए। तो एक तो है 4 गुणित 1, 4 एकम 4, और एक है 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। और कोई संख्या है क्या जिन दोनों का गुणा करे तो 4 आ जाए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये दोनों संख्या है जिन दोनों का हम गुणा करते हैं तो 4 आते हैं। तो टुकड़े अपने यहीं से सेलेक्ट होंगे। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो इसको सेलेक्ट किससे होते हैं, एक बात समझना, सेलेक्ट इससे होते हैं जोड़ने घटाने पर ऋण के 4 आने चाहिए। चलो 4 में 1 जोड़ा 5 आया, 4 आया क्या, नहीं। 4 में से 1 घटा के चेक करो, 4 में से 1 गया 3, 4 आया क्या, नहीं। तो ये टुकड़ा सेलेक्ट नहीं होगा। चलो इसको जोड़ो, 2 2 4, दोनों प्लस के रखेंगे, दोनों प्लस के 2 प्लस के 2 तो प्लस के 4, लेकिन ऋण के 4 चाहिए। अगर विद्यार्थियों ऋण के 2 और ऋण के 2, ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, तो ऋण के 4 हो जाएंगे। तो फाइनली ये टुकड़ा अपना सेलेक्ट हो गया 2 2। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं सवाल को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। 4s वर्ग ऐसा कैसे रहेगा, और आखिरी संख्या अपनी ऐसी कैसी रहती है, इसको ऐसा कैसे लिख दो। अब टुकड़े कौन सेलेक्ट हुए, 2 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 और 2, और साथ में कौन है विद्यार्थियों s, ये s माइनस का दोनों माइनस का रहेंगे, क्योंकि माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन उत्तर माइनस में आते हैं। ठीक है, ऋण के 2 ऋण के 2 ऋण के 4s हो गए। ठीक है, चलिए कॉमन ले लो, कॉमन वाली बात आई, चलो कॉमन ले लेते हैं। चलो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है चेक करो, यहाँ 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें s का भाग जा रहा है, इसमें भी s का भाग जा रहा है। तो कॉमन आ जाएगा विद्यार्थियों 2s। क्या कॉमन आ जाएगा 2s, क्योंकि 2 भाग जा रहा है, एक तो 2 का भी भाग जा रहा है और s का ही भाग जा रहा है, तो 2s कॉमन आ गया। चलो 2 का भाग 4 में लगाओ, कितनी बार जा रहा है, 2 का भाग 4 में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया। यहाँ से हमने s कॉमन लिया, s वर्ग है, एक s तो कॉमन ले लिया, एक s और बचा, माइनस 2 से तो 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, सॉरी 2s का भाग 2s में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 2s एकम 2s। जो संख्या हमने यहाँ लिखी वो क्यों संख्या यहाँ लिख देंगे 2s। ठीक है, माइनस के 1। चलिए यहाँ हम कौन सी संख्या लिखे कि इसका गुणा इसमें करें तो माइनस के 2s आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे अपन माइनस का 1, क्योंकि -1 का गुणा 2s में करेंगे माइनस के 2s आ जाएंगे, और ऋण का गुणा ऋण में ऋण ऋण धन 1 एकम 1 आ गया। इन दोनों में से एक को लिख लो, 2s - 1, 2s - 1। चलिए शून्यक निकालना है, मतलब दोनों के बराबर 0 लगा देंगे। ये a से विद्यार्थियों 5 मत समझ लेना इसको, a से अपना है। ठीक है, a से है, ठीक है, नहीं तो आप 5 समझ लो इसको, s। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 लगा देंगे, 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। -1 बराबर से उधर जाएगा विद्यार्थियों तो बराबर प्लस का 1, -1 उधर जाएगा तो बराबर प्लस का 1। 2 का s में क्या हो रहा है विद्यार्थियों गुणा, 2 को बराबर से उधर ले जाएंगे
तो बटे में 1/2 ये फाइनली शून्य का आ गया। 2 का इसमें गुणा तो 2 बराबर सुधर गया तो 1/2। अब शून्य क्या हम लिख देंगे अतः की लाइन, बहुपद के शून्यक बहुपद के शून्य क्या जाएगा 1/2 व 1/2 है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया बहुपद के शून्यक। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, सी के लिए अपन ने सत्यता की जांच भी बिल्कुल सिंपल है। नंबर 1 क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा कौन आपको सिखाई दिया, अल्फा पहली संख्या अल्फा होती है तो 1/2 प्लस बीटा कौन है, दूसरी संख्या भी 1/2 है तो 1/2 माइनस ए भी आपको सिखाई दिया, ए कौन है बी कौन है, ये अपना ए होता है, ये अपना बी और ये अपना सी। तो ए कितना है इसमें, ए है अपना 4 प्लस के हैं, प्लस के नहीं है तो माइनस का है, माइनस का सूत्र का है, सूत्र का तो चिन्ह लगेगा ही है, प्लस का है 4 तो 4 हमने लिख दिया। ए कौन है, ए है अपने पास 4 तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हो गई, बाई चांस मिस्टेक, माइनस जो 4 है अपने, बी कौन है, माइनस के 4 है बी, हमने यहाँ से उठा दिया था, माइनस के 4 है बी। ठीक है, माइनस के 4। ठीक है, ए कितना है, ए है 4/4। अब देखो इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, भिन्न वाला सवाल बन गया, यहाँ भी हर समान है तो लघुत्तम समान आता है, 2 के 2 आ जाएंगे, ऊपर के एक कैसे लिख देंगे। ठीक है, ऋण का गुणा ऋण में ऋण धन के 4/4, एक और एक कितना हो गया 2, 2/2 बराबर 4/4, काट देंगे, 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4 तो 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे हम निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल को हम लिखते हैं अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना 1/2 सर, 1/2 गुणित बीटा कितना 1/2 बराबर c कितना है, चलो c है अपने पास 1 और a कितना है 4 है, a कितना है 4 हमने लिख दिया, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4 ये हो गया अपना सत्यापित। ये फाइनली अपना दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ, सत्यापित हुआ। ये दूसरा सवाल भी हमने समझ लिया है जो कि बिल्कुल सिंपल सवाल था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरे सवाल को। विद्यार्थियों तीसरा सवाल है 6x वर्ग -3 -7x। इस सवाल में क्या हो रहा है विद्यार्थियों, ये जो सवाल है इसको सही रूप में अपन को जमाना पड़ेगा। कैसे कि सर अभी तक हमने जो 2 सवाल किए हैं, एक से की जो संख्या होती है वो बीच में रहती है और जो संख्यात्मक मान होता है वो आखिरी में रहता है। तो इस सवाल को हम सही रूप में जमाएंगे सबसे पहले तो, फिर उसके बाद हल करेंगे। जब तक ये सही रूप में नहीं जमेगा हल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 6x का वर्ग -7x पहले आएंगे और -3 बाद में आएंगे। ये अपना सवाल बन गया। ठीक है, क्योंकि ये सवाल रॉन्ग था, मतलब बना हुआ नहीं था सही रूप में, तो इसको हमने सही रूप में बनाया है। अब हल कर लेते हैं। आपको मैंने समझा दिया, ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर। पहली संख्या कौन है विद्यार्थियों 6, आखिरी कौन है -3। तो पहली संख्या 6 का गुणा -3 में करेंगे, 6 गुणित ऋण 3 बराबर 6×3 -18। गुणा करने पर लाने हैं -18, बीच में कौन है -7, तो जोड़ने घटाने पर लाने हैं 7। तो ऐसी 2 संख्या सपोज कीजिए जिन दोनों का हम गुणा करें तो 18 आ जाए। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिन दोनों का हम गुणा करते हैं तो 18 आ जाता है। तो एक संख्या है 9 गुणित 2 बराबर 9 दूनी 18, एक संख्या है 6 गुणित 3 6×3 18, एक संख्या है 18 गुणित 1 या 1 गुणित 18 कैसे लिख सकते हो, 18 एकम 18। और कोई संख्या है जिन दोनों का हम गुणा करते हैं तो 18 आ जाता है। तो तीनों संख्या ही हैं, 9 दूनी 18 और 6×3 18 और 18 एकम 18। अब इन तीनों में से अपना टुकड़ा सेलेक्ट होगा।
जो टुकड़ा अपन को सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसकी सहायता से सेलेक्ट करेंगे। दोनों को जोड़े या घटाएं, इन दोनों को जोड़े या घटाएं तो माइनस के साथ आने चाहिए। चलिए पहली संख्या ले लेते हैं, पहली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर 9 में से 2 गए तो 7 बज गए, तो पहले टुकड़ा सेलेक्ट हो रहा है, दूसरे से इन दोनों से कोई काम ही नहीं पड़ रहा, अपना ये हो गया 9 गुणित 2 सेलेक्ट। देखो कैसे, चलो लिखते हैं अपन 6x का वर्ग जो अपना हुआ है टुकड़ा सेलेक्ट 9 और 2, तो हम लिख लेते हैं कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो माइनस के आएंगे 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3, ऐसे कैसे रहेंगे। 9x में से धन के 2x गए तो माइनस के साथ 7x आए कि नहीं आए, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों में कॉमन लेना है, दोनों में चेक करो किसका भाग जा रहा है, कि सर यहाँ 3 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 3 का जा रहा है और इसमें x का भाग जा रहा है, तो 3x अपना कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, 3x। चलो भाग दे दो, 3 का भाग 6 में दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बार गया। x का भाग x वर्ग में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1x और बचेगा, माइनस 3 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिया 9, x से x तो खत्म हो गया। 2x से 3 हमने लिखा यहाँ पर, 2x माइनस 3, ऐसा कैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखें कि इसका गुणा इसमें करें तो 2x आ जाए, तो हम लिखेंगे प्लस का 1। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, प्लस का 1। प्लस 1 का गुणा 2x से करेंगे, 2x आ जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3। चलिए इन दोनों में से जो अपने कोष्टक में इन दोनों में से एक को लिख लेते हैं, 2x माइनस 3, और जो हमने कॉमन लिया उसको लिख लेते हैं 3x प्लस 1। अब शून्य निकालने हैं तो दोनों के बराबर 0 लगा देंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। माइनस 3 को बराबर से उधर भेजेंगे तो प्लस के 3 आ जाएंगे, धन 1 उधर गया तो काय का हो जाएगा माइनस का 1। 2 का x में क्या हो रहा है विद्यार्थियों, गुणा, 2 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, 3/2, फाइनली उत्तर आ गया। 3 का x में गुणा, 3 को बराबर से उधर ले जाएंगे बटे में तो माइनस का 1/3, फाइनली शून्य का आ गया। हम लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक, क्या है विद्यार्थियों, बहुपद के शून्यक 3/2 व ऋण 1/3 है। ये तो अपने फाइनली शून्यक आ गए। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। चलिए कर लेते हैं सत्यता की जांच, जो कि सत्यता की जांच भी बिल्कुल सिंपल है, सत्यता की जांच। ठीक है, ये आपको इधर वाले जो है कॉपी में लिखना है, जब आप हल करो साइड में आप कोने में लिख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है समझा टुकड़े करने की। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए सत्यता की जांच अपन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा बीटा आप समझ गए, पहली संख्या अल्फा होती है, दूसरी संख्या बीटा होती है, जो शून्यक हमने निकाले हैं। तो अल्फा कौन है, 3/2, तो हम लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा कौन है, माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखेंगे -1/3 बराबर माइनस का चिन्ह। बी कौन है सर, आप सीख ही गए। देखो ये जो सवाल उस ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, ये वाला बना सवाल A, B, C। तो सर बी कौन है, माइनस के 7, तो हम लिख देंगे -7। ए कौन है सर, ए है अपना 6, तो ये लिख दिया हमने 6। चलो इसको हल कर लेते हैं, 3/2, ये धन का गुणा ऋण में कर लेते हैं, धन ऋण 1/3 और ऋण का गुणा ऋण में माइनस प्लस। ठीक है, इन दोनों में लघुत्तम लेंगे, कैसे लेंगे, हर असमान है तो दोनों का गुणा कर दो, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और तिर्यक गुणा हो जाता है, 3 त्रिया 9 माइनस 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7/6 बराबर 7/j, दोनों आ गए बराबर। ठीक है, अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाल लेंगे विद्यार्थियों, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कौन है, अल्फा है 3/2, ये अपना 3/2 गुणित बीटा कौन है, -1/3
बराबर सी कौन है, तो सी है अपना -3 और ए कौन है विद्यार्थियों, ए है अपना 6, ये लिखा अपन ने 6। चलो 3 का गुणा ऋण 1 में करेंगे, धन ऋण ऋण 3 एकम 3 और 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, तो दोनों बराबर आ गए -3/6, 3/6 ये हो गया अपना सत्यापित। ठीक है, सत्यापित हुआ। कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई होगा आपको समझने में, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अब हम चौथा सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए यार, तो चौथा सवाल अपना 4u वर्ग प्लस 8u। इसमें दो ही संख्या है विद्यार्थियों, इसमें 3 संख्या नहीं दी गई है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें टुकड़े करने की अपन को जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो इसमें डायरेक्ट हल हो जाएगा, ये डायरेक्ट आप कॉमन ले लो। इसमें 4u वर्ग 8u, इसमें दोनों में चेक करो किसका भाग जा रहा है। इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लो। एक तो हमने 4 कॉमन ले लिया। u वर्ग और यहाँ u, साथ में u का भाग भी जा रहा है, u को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर भाग लगाओ, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, u का भाग u वर्ग में देंगे तो 1u बचेगा। ठीक है, प्लस 4 का भाग 8 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार, u से u तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कॉमन ले लो, इसमें डायरेक्ट कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 संख्या नहीं है अपने पास। अब देखो इन दोनों के बराबर 0 लगा दो, 4u = 0 और u + 2 = 0। 4 का u में क्या हो रहा है कि सर गुणा हो रहा है, तो 4 को बराबर से उधर भेज दो, बटे में 4, धन के हैं 2 बराबर से उधर गए, तो u बराबर -2, ये तो फाइनली शून्य का आ गया। 4 का भाग 0 में लगा दो, 4 शून्यम 0 हो गया, तो u बराबर 0, ये हो गए अथा बहुपद के शून्यक। बहुत सिंपल है ये तो, अथा बहुपद के शून्यक। क्या आ गए बहुपद के शून्यक, 0 और -2 हैं। चलो सत्यता की जांच भी निकाल लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, चलो सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच में क्या, वही निकालेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान समझना, इसमें a कौन, b कौन और c कौन रहेगा। तो देखिए ये वर्ग वाला जो होता है a होता है, और साथ में अगर जो संख्या है, संख्या के साथ में चर राशि है, तो ये होता है अपना b। यहाँ संख्यात्मक मान नहीं है, इसमें संख्यात्मक मान नहीं है, तो c अपने पास नहीं है। इस सवाल में c अपने पास कुछ भी नहीं है, a और b दोनों दे रखे हैं। ठीक है, चलो तो अल्फा कौन है, अल्फा तो है अपना 0, तो हम लिख देंगे अल्फा 0 हो गया, प्लस बीटा कौन है -2, ये -2, ये माइनस सूत्र का। b कौन है सर, b है अपने पास 8, ये लिखा 8। a कौन है अपने पास, a है अपने पास कौन है 4, तो ये लिखा 4। चलो 0, धन का गुणा ऋण में, क्योंकि कोष्टक है, कोष्टक के बाद माइनस प्लस होगा, प्लस का माइनस में गुणा, प्लस माइनस माइनस। चलो 4 का भाग 8 में लगा दो, 4 दूनी 8, -2, ऋण 2 में से 0 गया तो -2 ही बचेंगे, -2 बराबर -2 आ गए, सत्यापित हो गया। ठीक है, चलो शून्यकों का क्या निकालेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। अल्फा कौन है, अल्फा है 0, ठीक है, गुणित बीटा कौन है -2, c कौन है, मैंने बता दिया था c यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो c की जगह हम 0 लिख देंगे। a कौन है, a है अपने पास 4, चलो लिख देते हैं 4। 2 का गुणा 0 में करेंगे, 2 शून्यम 0, और 4 का भाग 0 में 4 शून्यम 0। आप बोलोगे कि सर इसमें तो माइनस है, माइनस का 0 आना चाहिए था। समझना मेरी बात को ध्यान से कि सर यहाँ तो माइनस है, -2 का गुणा 0 में करेंगे तो माइनस का 0 आना था, लेकिन 0 के सामने कभी भी विद्यार्थियों माइनस नहीं लगता है। ठीक है, 0 के सामने कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सत्यापित हुआ। क्या हो गया, सत्यापित हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको समझने में, आई होप।
चलो विद्यार्थियों अगला सवाल हम पांचवा देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पांचवा, टी वर्ग माइनस 15, इसको किस टाइप से हल करेंगे। इसमें देखो, इसमें भी हम, इसमें संख्यात्मक मान है और पहले वर्ग वाला है, तो इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ये सवाल कैसे होगा, तो विद्यार्थियों इसको हम डायरेक्ट ट्रिक की सहायता से भी हल कर सकते हैं, या आप चाहो तो सर्वसमीका का प्रयोग करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें हम सर्वसमीका लगा देते हैं। आई होप आपको पता होगा सर्वसमीका हम लगाएंगे इसमें, चूंकि ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली सर्वसमीका इसमें हम लगाएंगे, जो कि बिल्कुल सर्वसमीका सिंपल है, 9वीं कक्षा में आपने सीखी भी होगी। ए वर्ग माइनस बी वर्ग ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब देखो ए वर्ग कौन रहेगा, टी वर्ग माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए की जगह ये हो गया टी वर्ग। अब देखो बी वर्ग की जगह 15 का अगर मैं वर्ग कर दूं, समझना मेरी बात को, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना। इस सवाल में मेन विषय वस्तु इस जगह की, इस ये जगह समझ में आ गई तो पूरा सवाल समझ में आ गया आपको, ध्यान समझना। मान लो यहाँ पर मैं 15 के वर्ग लिख दूं, समझना, टी का वर्ग तो टी वर्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 15 का वर्ग अगर मैं लगा दूं तो कितना आएंगे 225, लेकिन मुझे 15 लाना है। कितना लाना है, यहाँ वर्ग भी लगाना है और लेके 15 भी आना है, समझ रहे मेरी बात को। यहाँ इस पर बी के स्थान पर वर्ग भी लगाना है और लेके 15 भी आना है। तो क्या हम लगाएंगे, और रहने भी 15 ही चाहिए, तो हम लगाएंगे यहाँ पर करनी में 15 का वर्ग। समझ गए मेरी बात को, करनी में 15 का वर्ग, करनी 15 का वर्ग, तो करनी 15 गुणित कितने होंगे, करनी में 225, और 225 के वर्गमूल होते हैं विद्यार्थियों 15। समझ में आ गया होगा आपको कि नहीं आया। बे के स्थान पर हम लिखा करनी 15 के वर्ग, तो करनी 15 का गुणा करनी 15 में करेंगे, करनी 225 आएंगे, 225 के वर्गमूल कितने हैं 15 है, तो 15 आई होप आ गए हैं। अब देखो ए कौन रहेगा, टी, तो ए के स्थान पर हम लिख देंगे टी, प्लस बी कौन रहेगा, करनी 15, ठीक है। ए कौन रहेगा, टी, माइनस बी कौन रहेगा, करनी 15। अब शून्य का हमें निकालना है, इन दोनों के बराबर 0 लगा देंगे, या का चिन्ह हम लगाएंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे टी प्लस करनी 15 बराबर 0 और टी माइनस करनी 15 बराबर 0। करनी धन के करनी 15 उधर गए तो माइनस के करनी 15, ये फाइनल अपना पहला शून्य का आ गया। सेकंड में माइनस के करनी 15 है, बराबर से उधर गएंगे तो प्लस के करनी 15, ये सेकंड अपने, तो हम लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे हम, अतः बहुपद के शून्यक क्या आ गए विद्यार्थियों, माइनस करनी 15 व करनी 15 है। कोई दिक्कत आई क्या, आप यहाँ पर समझ गए इस स्टेप को। करनी 15 का हमने वर्ग लगाया तो 225 आते हैं वो करनी में, और 225 को हम बाहर निकालते हैं तो 15 निकल कर आ जाते हैं विद्यार्थियों। कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब हम सीख लेते हैं सत्यता की जांच, अपन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सत्यता की जांच, जो कि सत्यता की जांच भी आप सीख चुके हो, सत्यता की जांच स्टार्ट करते हैं। तो हम निकालेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। अल्फा कौन है, इसको लिखना अपन को, ठीक है। ये जो अपना, ये अपना अगले सवाल में काम आएगा, ये इसको ही लिखना है। चलो शून्यकों का अल्फा कौन है, माइनस करनी 15, ये लिखा माइनस के करनी 15, प्लस बीटा कौन है, करनी 15, ये लिखा करनी 15, बराबर माइनस का चिन्ह माइनस। अब इसमें बी कौन, ए कौन, सी कौन, देखो वर्ग वाली संख्या ए होती है, और संख्यात्मक मान, मैंने क्या बोला, संख्यात्मक मान जो होता है वो होता है विद्यार्थियों सी। ये अपना सी रहेगा। इस सवाल में बी नहीं है अपने पास, बी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बी के स्थान पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। ए कितना है, ए है अपने पास, टी वर्ग है, तो टी वर्ग के साथ में कौन है, 1 है, तो 1 लगा दो। अब देखो करनी 15 में से माइनस की करनी 15 गए तो 0 बचे, और 1 का भाग 0 में लगाया, 0 आ गया, दोनों सत्यापित हो गए। अब हम निकाल लेंगे शून्यकों का, क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे, शून्यकों का
गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा कौन है विद्यार्थियों? माइनस के करनी 15, माइनस के करनी 15 गुणित बीटा कौन है? करनी 15। तो सी कौन है? चलो सी है अपने पास माइनस के 15, ये लिखे माइनस के 15। ए कौन है? टी वर्ग, कुछ नहीं है मतलब एक है। चलो करनी 15 का गुणा करनी 15 में करें, क्या आएगा? वही आएगा -225, और एक का भाग करनी 15, एक का भाग -15 में लगाएंगे तो -15, एक का भाग लगाएंगे ना -15 में तो -15, और 225 को हम बाहर निकालते हैं तो -15 बराबर -15। ये हो गया अपना सत्यापित। कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप सवाल आपको सभी अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलो अब अपन देख लेते हैं छठा सवाल, जो कि प्रश्न नंबर 1 का लास्ट सवाल बचा है। उसके बाद दूसरे के भी सारे सवाल हम फिनिश करने वाले हैं, तो पहले का छठा सवाल भी हम सीख लेते हैं। छठा सवाल है अपना 3x वर्ग माइनस एक्स माइनस 3x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4। पहली संख्या कौन है? इसमें टुकड़े अपन को करने पड़ेंगे क्योंकि 3 है इसमें, ठीक है। चलिए पहली संख्या देख लीजिए। पहली संख्या आपको पता हो गई 3 है, और आखिरी कौन है? -4। तो 3 का गुणा अपन को -4 में करना है। 3 गुणित -4 तो ऋण के 12 अपन को लाने हैं, ऋण के 12 अपन को लाने हैं। गुणा करने पर -12 चाहिए। और इसमें बीच में कौन है? अब यहाँ समझना ध्यान से, बीच में यहाँ पर x मतलब 1 है, माइनस का 1 लाना है जोड़ने घटाने पर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? माइनस का 1 लाना है जोड़ने घटाने पर। तो देखियो दो संख्या ऐसी बताओ जिन दोनों का हम गुणा करें तो 12 आ जाए। कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिन दोनों का हम गुणा करें तो 12 आ जाए? तो एक तो है 6 गुणित 2 6 दूनी 12, और एक है 4 गुणित 3 4 3 12, और एक है 12 गुणित 1 12 एकम 12। और कोई है क्या? और कोई नहीं है। अब इसमें से सेलेक्ट होगा अपना टुकड़ा। चलो पहली देखते हैं, पहली संख्या सेलेक्ट हो रही क्या? 4 और 2 को जोड़ो। सेलेक्ट इससे होता है विद्यार्थियों, सेलेक्ट इससे करना है अपन को, जोड़ने घटाने पर इनके 1 आना चाहिए। 6 और 2 को जोड़ो 8, 1 आया क्या? नहीं। 6 में से 2 गया, 4 बचा, 1 आया क्या? यह सेलेक्ट नहीं हुआ। 4 में से 3 गया तो 1 आ गया विद्यार्थियों, और 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 भी आ गए, और 4 में से 3 गया तो 1 भी आ गया। तो ये अपना सेलेक्ट हो गया 4 और 3। तो यहाँ लिख लेते हैं 3x का वर्ग, हम लिख लेते हैं। कौन प्लस का कौन माइनस का रहेगा? तो माइनस का 4x रहेगा, और प्लस का 3x रहेगा, और माइनस के 4, क्योंकि देखो ऋण 4x में से धन के 3x जाएंगे तभी तो माइनस का x बचेगा, कि नहीं बचेगा? तभी तो माइनस का x बचेगा अपने पास। चलो अब कॉमन लो, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? संख्या का तो जा रहा है, x का जा रहा है, तो x कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचा? 3, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x का वर्ग है तो एक x और बच जाएगा, माइनस यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया पूरा, तो यह 4 बचे। दोनों जो हमने यहाँ लिखा उसको ऐसा कैसे यहाँ लिखना है, 3x - 4, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर ऐसी संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है जिसका गुणा इसमें करें तो 3x आ जाए, तो हम क्या लिखें? प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है कि इसका गुणा इसमें करें तो ये 3x से मिल जाए अपन को, ठीक है। तो हमने लिखा प्लस का 1, प्लस 1 का गुणा 3x में करेंगे, 3x आ गया। धन 1 का गुणा ऋण 4 में करेंगे, धन ऋण ऋण, और 4 एकम 4, ये भी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से एक को लिख लेंगे 3x - 4, और जो हमने कॉमन लिया उसको लिख लेते हैं x + 1। अब शून्य निकालना है अपन को, बराबर है, हमें पता है 0 लगानी है। तो 3x - 4 बराबर 0, और x + 1 बराबर 0। ऋण 4 बराबर से उधर गए तो क्या बचे? धन के 4, धन का 1 बराबर से उधर गया तो माइनस का 1। 3 का x में क्या हो रहा है विद्यार्थियों? गुणा हो रहा है, बराबर से इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। ये फाइनली शून्य का आ गए दोनों, तो हम लिख देंगे अथा बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्य कौन आए विद्यार्थियों? 4/3 व ऋण 1 हैं। अब हमें क्या निकालना है? सत्यता की जांच। चलो सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। चलो पहला अपना शून्य को क्या निकालना है? योगफल। शून्य को का योगफल।
क्या होता है विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसको हम मिटा देते हैं, इससे कोई काम नहीं अपना। अल्फा कौन है, पहला जो शून्यक होता है वो अल्फा होता है, अल्फा है 4/3 प्लस बीटा कौन है माइनस का 1, -1 बराबर माइनस माइनस बी कौन है, चलो बी आपको पता ही है, ये अपना ए, ये अपना बी, ये अपना सी। बी कौन है, एक्स की जगह कुछ नहीं है, मतलब 1 है अपना बी। ठीक है, एक्स से देखो एक्स का गुणांक कौन है, यहाँ एक्स से मतलब 1 है और माइनस लग रहा है तो माइनस का 1 है अपना बी, तो माइनस का 1 बटे ए कितना है, ए है अपने पास 3, ये हमने लिखा 3। ठीक है, अब इसके बटे कुछ नहीं है, बटे पहले तो हम इसको माइनस प्लस कर लेते हैं, 4/3 धन का गुणा ऋण 1 में धन है ऋण, ऋण का 1, अब इसके बटे कुछ नहीं 1 लगा दो, ऋण का गुणा ऋण में ऋण ऋण धन का 1/3। अब यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा अपन को, 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3। देखो जब हर असमान हो तो गुणा करके लघुत्तम लेते हैं अपन। ठीक है, 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 और तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 माइनस 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3, तो बराबर 1/3 और 4 में से 3 गया, क्या बचा 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया अपना, दोनों बराबर आ गए। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा गुणित शून्यकों का गुणनफल निकालना ना, शून्यकों का गुणनफल है ना, अल्फा गुणित बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा कौन है अपना, अल्फा है 4/3, ये 4/3 गुणित बीटा कौन है माइनस का 1, ठीक है, ये हो गया माइनस का 1 बराबर सी। सी कौन है, सी है -4, ये -4 बटे ए कौन है, ए है अपने पास 3, ये लिखा अपन ने 3, इसके बटे कुछ नहीं है, बटे 1। चलो इसको आगे हल कर लेते हैं। 4 का गुणा ऋण 1 में करेंगे, 4 एकम 4 ऋण के 4, ठीक है, और 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 बराबर ऋण 4 ऐसे कैसे बटे 3 ऐसे कैसे, समझ में आ गया। 4 का गुणा ऋण 1 में किया तो 4 एकम 4 धन ऋण ऋण के 4/3 बराबर ऋण 4/3 आ गए। ये हो गया अपना सत्यापित। तो विद्यार्थियों ये अपना सत्यापित हुआ है। आई होप आपको 6 सवाल समझ में आए होंगे। प्रश्न नंबर 1 के हमने 6 सवाल हल किए हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 के सारे सवाल हम सीखने वाले हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं दूसरे प्रश्न के सारे सवाल। चलिए विद्यार्थियों दूसरा सवाल है अपना, क्या कह रहा है दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, सारे सवाल हम कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल है 1/4 कोमा ऋण 1। पहले वाले सवाल में क्या था, हम शून्य के हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा था, उसके हमने शून्यक निकाले थे। अब इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें क्या किया उसने, शून्यकों के योग मतलब पहला शून्यक दे दिया और दूसरा शून्यक दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा गुणित बीटा दे दिया। वो ये बोल रहा है कि आप द्विघात बहुपद बनाओ इसकी सहायता से। तो हमें द्विघात बहुपद बनाना है। इसमें शून्यक ऑलरेडी दे रखा है, पहला शून्य के 1/4 और दूसरा शून्य के -1, ठीक है, मतलब शून्यकों का योग दे रखा है, सॉरी शून्यक नहीं दे रखा है, शून्यकों के योग दे रखे और गुणनफल दे रखे। योग को अपन किस रूप में लिखते हैं विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिखते हैं। गुणनफल को कैसे लिखते हैं, अल्फा गुणित बीटा के रूप में। तो ये अपने पास दिया है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे हम, दिया है शून्य को का योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा कौन है, ये पहली वाला 1/4। उसके बाद दे रखा है शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा गुणित बीटा। तो अल्फा गुणित बीटा कौन है, -1। हमें ज्ञात करना है विद्यार्थियों इस सवाल में एक द्विघात बहुपद बनाना है।
तो हम लिखेंगे अथा 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 द्विघात द्विघात बहुपद। इसका अपन एक सूत्र लगाएंगे विद्यार्थियों, जो कि बिल्कुल सिंपल है। वो सूत्र आपको याद रखना है। सारे सवाल में, जितने भी सवाल है उसमें वही सूत्र लगेगा, वो याद रखना है। सूत्र अपना एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा, ये अपना सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम द्विघात बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, एक्स वर्ग को ऐसा कैसे लिख दो, माइनस ऐसा कैसे, अल्फा प्लस बीटा, समझना यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कौन है, 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 1/4, और साथ में कौन है, एक्स, प्लस अल्फा गुणित बीटा, अल्फा गुणित बीटा, तो अल्फा गुणित बीटा की जगह क्या जाएगा, माइनस का 1, कोष्टक में लिखना है क्योंकि डबल चिन्ह है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्स का वर्ग, ये ऋण का ये धन का, तो ऋण धन ऋण 1/4, साथ में कौन है, एक्स, धन का गुणा ऋण में कर दो, धन ऋण ऋण का 1। अब यहाँ से आपको एक स्टेप समझनी है ध्यान से, यहाँ आपको समझना है थोड़ा सा। यहाँ पर परिमीकरण होगा विद्यार्थियों, हर का, क्या होगा, हर का परिमीकरण। कैसे परिमीकरण किया जाता है, जब बटे में संख्या आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बटे में आया है। अगर बटे में नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी अपनी, लेकिन ये बटे में 4 आ गए, इस बटे में से यहाँ से हमें हटाना है। तो कैसे हटता है, परिमीकरण होता है। ध्यान से समझना परिमीकरण कैसे होता है। ये जो बटे में 4 है, इस 4 का गुणा जिसके बटे है उसमें नहीं होगा, बाकी सभी में गुणा हो जाएगा। 1/4 है, मतलब इस 4 का गुणा 1 में नहीं होगा, और बाकी जितनी भी संख्या बच रही है उस सब में गुणा कर दो। यही परिमीकरण का मतलब होता है कि जिसके बटे है उसमें गुणा नहीं करना, बाकी सभी में गुणा कर देना है। तो 4 का गुणा x वर्ग में हो जाएगा, तो 4x वर्ग। यहाँ अपन को गुणा नहीं करना, मैंने क्या बताया, जिसके बटे उसमें गुणा नहीं करना है। तो यहाँ क्या बचा, x, x का गुणा 1 में, देखो x का गुणा 1 में होगा तो x आएगा, x बचा यहाँ पर, एक x से लिखो या 1 से लिखो, एक ही बात है। 4 का गुणा ऋण 1 में कर दो, 4 एकम 4 ऋण के 4। आई होप समझ में आया आपको। कोई दिक्कत आई क्या, एक बार और देख ही लीजिए अगर दिक्कत आ रही हो तो। बटे में 4 है, 4 का हमें परिमीकरण करना है। 4 का गुणा इसमें हो जाएगा और 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, इसमें गुणा नहीं होगा क्योंकि जिसके बटे है उसमें गुणा नहीं होता, और यहाँ से 4 भी हट भी जाएंगे क्योंकि इसका हमने परिमीकरण कर दिया विद्यार्थियों। मेन समझने वाली पॉइंट यहीं पर है कि जिसके बटे है उसमें गुणा नहीं होता है, बाकी सभी में गुणा कर दो और यहाँ से 4 हट भी जाएंगे। तो फाइनली ये अपना द्विघात बहुपद आ गया, फाइनली उत्तर आ गए, कोई दिक्कत नहीं आई द्विघात बहुपद में पहले सवाल में। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। चलिए विद्यार्थियों दूसरा सवाल हम समझते हैं, दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। चलो दूसरा है करनी 2, 1/2। तो ये तो हो गया अपना शून्य को, आपको समझा दिया मैंने, पहली संख्या क्या रहेगी, शून्यों का योग, शून्यों का योग। योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कौन है, करनी 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणित बीटा। कौन है अल्फा गुणित बीटा, 1/3। ठीक है विद्यार्थियों, चलो द्विघात बहुपद निकालना है। हम लिख देंगे अथा द्विघात बहुपद, वही सूत्र लगाना है जो आपको मैंने सिखाया है, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा, ये अपना सूत्र है। एक्स वर्ग ऐसा कैसे रहेगा विद्यार्थियों, माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको मैंने समझा दिया। अल्फा प्लस बीटा कौन है, करनी 2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, करनी 2 आ जाएगा, ये लिख लिया करनी 2। साथ में कौन है, एक्स, प्लस अल्फा गुणित बीटा कौन है, 1/3। अल्फा गुणित बीटा की जगह क्या आएगा, 1/3, ये लिख दिया 1/3। अब यहाँ पर हम माइनस का गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स का वर्ग, ये ऋण का और ये धन का, तो ऋण धन ऋण करनी 2 एक्स प्लस 1/3। अब वही वाला सिस्टम आ गया, बटे में 3 आ गए यहाँ पर। तो परिमीकरण करना विद्यार्थियों, आपको समझा दिया मैंने कि परिमीकरण कैसे होता है, कि जिसके बटे है उसमें गुणा मत करो और बाकी सभी में गुणा कर दो, और यहाँ से ये बटे 3 जो है यहाँ से हट भी जाएंगे, ऊपर वाली संख्या रह जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो करनी 3 का गुणा इसमें करेंगे एक्स वर्ग में,
तो 3x वर्ग आ गया, माइनस 3 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो माइनस, देखो ऐसे देखो 3 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर करनी में 6 आ जाएंगे, 6 थोड़ी आएंगे। 3 का गुणा करनी 2 में, देखो ऐसे होता है 3 गुणित करनी 2, तो 3 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो 3 करनी 2 आएगा, ना कि करनी 6 आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, करनी का गुणा अगर करनी में होता है तब आता है, लेकिन एक संख्या तो करनी में है और एक संख्या करनी में थोड़ी है। 3 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 करनी 2x प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा 1। ये फाइनली अपना द्विघात बहुपद आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको समझ में। ठीक है, चलो तीसरा सवाल भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तीसरा सवाल है 0 करनी 5। इसको हल करते हैं तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल को अपन हल कर लेते हैं। चलिए पहला क्या आ जाएगा, शून्यकों का, पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा कौन है 0, ये हो गया 0। अगला लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखते हैं, अल्फा गुणित बीटा। अल्फा गुणित बीटा कौन है विद्यार्थियों, बोलेंगे सर करनी 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत, वही द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगा देते हैं, अथा द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है अपना, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणित बीटा। चलो x का वर्ग, x वर्ग ऐसा कैसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कौन है सर, अल्फा प्लस बीटा है 0, ये लिखा अपन ने 0, साथ में कौन x प्लस अल्फा गुणित बीटा कौन है करनी 5, ये लिखा करनी 5। आगे बढ़ते हैं, x का वर्ग, x का गुणा 0 में करेंगे तो 1 शून्य 0 प्लस करनी 5, तो फाइनली 0 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या उत्तर आएगा x वर्ग प्लस करनी 5। ये फाइनली अपना द्विघात बहुपद आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो और बिल्कुल सिंपल सवाल था। ठीक है, ये अपने फाइनली उत्तर है, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी तीनों सवाल में। चलो अगला सवाल हम सीख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं चौथा, उसके बाद हम पांचवा देख लेंगे, फिर उसके बाद हम छठा देख लेंगे, लास्ट सवाल। ठीक है, चलिए चौथा सवाल हल कर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो पहला अपन क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कौन है, 1 है। उसके बाद लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल को क्या लिखते हैं विद्यार्थियों, अल्फा गुणित बीटा। कौन है अल्फा गुणित बीटा, 1। द्विघात बहुपद लगा देंगे सूत्र, अथा द्विघात बहुपद। क्या अपना सूत्र द्विघात बहुपद का, x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणित बीटा। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। x का वर्ग ऐसा कैसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कौन रहेगा विद्यार्थियों, 1, ये लिखा 1, साथ में x प्लस अल्फा गुणित बीटा कौन है विद्यार्थियों, 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। x का वर्ग, x का गुणा 1 में करेंगे, 1 से कम, x माइनस का प्लस का 1, ये फाइनली उत्तर। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है सवाल, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रहा होगा ना आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा है। चलो पांचवा सवाल देख लेते हैं ना, पांचवा अपन यहाँ कर लेते हैं साइड में हल। पांचवा सवाल है अपना, शून्यकों का योग। क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। कौन है अल्फा प्लस बीटा, -1/4। ठीक है विद्यार्थियों, फिर हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या जाएगा, अल्फा गुणित बीटा। कौन है, 1/4। ठीक है, पहली संख्या योग होती है, दूसरी संख्या गुणनफल। सूत्र लगा देंगे, अथा द्विघात बहुपद। क्या है सूत्र अपना, x का वर्ग माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा। ठीक है, चलिए मान रख लेते हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स का वर्ग ऐसा कैसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा कौन रहेगा, माइनस 1/4 रहेगा, साथ में एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा कौन रहेगा, 1/4 रहेगा। चलो एक्स का वर्ग, ऋण का गुणा ऋण में, ऋण है ऋण, धन 1/4 आ जाएगा, एक्स प्लस 1/4। अब देखो यहाँ इस सवाल में दो जगह बटे आपको दिखाई दे रहे हैं, 1/4 1/4, इसमें भी परिमीकरण आपको करना है, लेकिन सिंपल परिमीकरण है। देखो 1/4 यहाँ भी है, हर समान है, तो 1/4 का परिमीकरण कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों जगह बटे हैं, देख लो इस सवाल को ध्यान समझना आप, दोनों जगह बटे, यहाँ भी 1/4 है और यहाँ भी 1/4 है, तो 4 का गुणा x वर्ग में करेंगे, 4x वर्ग। ठीक है, प्लस यहाँ से जो अपना है x का गुणा 1 में करेंगे, 1 से कम x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, क्योंकि बटे में दोनों जगह 4 है, दोनों गायब होंगे, दोनों गायब हो जाएंगे, क्योंकि 4 का हमने क्या कर दिया, परिमीकरण कर दिया। 4 का क्या कर दिया, परिमीकरण। गुणा सिर्फ एक ही जगह होगा, इसमें x में गुणा होगा सिर्फ, 4 का गुणा x में, तो 4x वर्ग, और यहाँ से 4 हट गया क्योंकि परिमीकरण कर दिया। यहाँ से हमारे पास x बचा, क्योंकि x का गुणा 1 में करेंगे तो x से कम x ही बचेगा। यहाँ से भी 4 हट गया, तो क्या बचा अपने पास, 1 बचा। तो ये फाइनली अपना उत्तर आ गए, फाइनली उत्तर। चलो छठा सवाल भी हम यहीं पर देख लेते हैं, छठे सवाल को। छठा सवाल है, हल करते हैं छठे सवाल को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शून्य को का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कौन है, 4 है। फिर उसके बाद शून्य को का गुणनफल, ठीक है, अल्फा गुणित बीटा कौन है, 1 है। ठीक है, चलो सूत्र लगा देते हैं, अथा द्विघात बहुपद। क्या सूत्र है अपना, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणित बीटा। ठीक है, मान रखो x का वर्ग ऐसा कैसे, x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कौन है, 4 है, ये लिखा 4, साथ में x प्लस अल्फा गुणित बीटा कौन है, 1 है। आगे बढ़ेंगे, x का वर्ग, ऋण धन का गुणा ऋण में करेंगे, सॉरी ऋण का गुणा धन में करेंगे, ऋण है धन ऋण, 4 का गुणा x में, 4x प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा हमने जो दे रखा है 4 रख दिया, अल्फा गुणित बीटा 1 दे रखा है 1 रख दिया, 4 का गुणा x में किया, 4x, ये ऋण का है और ये धन का है, ये धन का 4 है, तो ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण धन ऋण ही आएगा ना, कि नहीं आएगा। फाइनली अपने उत्तर आ गए। आई होप सभी सवाल आपको अच्छी तरीके से मैंने बताए हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए भी होंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 जो है सारी हमने फिनिश कर ली है, एक ही क्लास में, वन शॉट था ये, जो कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 2.2 आप देखिए, जो कि आसान भाषा में आपको मैंने समझाई है, और 2.1 भी मैंने समझा दी है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारे वीडियो की मैं प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ। एक अध्याय की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, अभी तक आपने एक अध्याय नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम जो है बेहतर तरीके से आप अच्छा स्कोर करोगे मैथ्स में, जो कि आप हमसे पढ़ोगे। देखो बहुत जो है सिंपल भाषा में आपको हम पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों। अगली क्लास में हम मिलेंगे विद्यार्थियों अध्याय 3 के साथ। ठीक है, अध्याय 3 में भी हम वन शॉट जैसे जैसे हम क्लास लेंगे उस हिसाब से हम अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करते जाएंगे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।